नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस लिस्ट हुआ था, रीट पिटीशन, जो विश्व भारती की तरफ से लगाया गया है, उस जिसके सेक्रेटरी कुशवाहा जी हैं। तो हमको ये भी डर था कि कहीं ना कहीं ये केस रिजेक्ट ना हो जाए या डिसमिस ना हो जाए, या ऐसा नहीं बोल दिया जाए कि किसी और मामले की सुनवाई चल ही रही है तो उसी में इसको टैग कर दीजिए। जितना मेहनत हुआ है इसको करने के लिए, पूरे देश भर से लोग अपना अपना पिटीशन दीजिए या नहीं भी जो दिए हैं, वो इस उम्मीद में हैं कि इसका अगर फैसला होगा तो हमारा भी भुगतान कहीं ना कहीं होने का रास्ता निकलेगा। क्योंकि इसमें बात की गई है कि सबका पेमेंट किया जाए, केवल जो पिटिशनर है उनका नहीं। ऐसा ही कुशवाहा जी ने हमको भी बताया और देखने से भी यही लगता है, क्योंकि कोर्ट ने पूछा था कि क्या ये पीआईएल है, आप रीट के रूप में जो दाखिल कर रहे हैं, ये पीआईएल है कि नहीं है, डिफिशियंसी के रूप में पूछा था कि अगर पीआईएल होता तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए रीट के रूप में लगा। लेकिन मामला टोटल लोगों का पेमेंट करने का प्रेयर किया गया है इसमें, जिसके चलते इसीलिए हम बोल रहे थे आप लोगों को कि थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये गलत फाइलिंग है, आप पीआईएल में आइए, तो रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा कि पीआईएल फाइल कीजिए, ये रीट नहीं है। तो कोर्ट इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम है, आपका रीट भी रह गया और पीआईएल के साथ सुनवाई भी होगा। इस मामले को पिनक पानी मोहंती वाला जो केस है 191/2022 रीट पिटीशन, जो कि पीआईएल के रूप में है, जिसमें 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है, उसी के साथ साथ सुनवाई करने का बोला गया है ऑर्डर में। यह नहीं बोला गया है कि उसमें टैग कर दीजिए, इसका अलग से सुनवाई होगा, लेकिन 191/2022 जो पीआईएल का मैटर है, उसी दिन उसी कोर्ट में उसी के साथ वही बेंच करेगा। तो इसमें यह बात हुआ कि रीट का रीट रह गया और पीआईएल का मैटर जैसे है कि 86,000 करोड़ का सोसाइटी का है, क्यू शॉप का है, बहुत सारा जितना है सबका इसमें चर्चा किया गया है। तो इतना वेट था इस पिटीशन में, जिससे कि एडमिट कर लिया गया है और बोला गया है कि पीआईएल के साथ सुनवाई होगी इसकी। ये बहुत ही अच्छी खबर है। और 16 अप्रैल अगला डेट दिया गया है, दिया नहीं गया है, ऑलरेडी 16 अप्रैल डेट था पिनकपानी मोहंती का। तो बोला गया जब साथ में सुनवाई करना है तो सबसे नियरेस्ट डेट वही है 16 अप्रैल का, उसी के साथ इसको सुना जाएगा। तो ये अच्छा चीज है कि जीरो से नहीं शुरू करना पड़ेगा, कि जो भी बेंच सुनवाई किया है पिनकपानी मोहंती में, और उसमें सहारा का 5,000 करोड़ रिलीज भी हुआ है। 20 मार्च को सुनवाई खत्म हुआ था और 8 दिन केस स्टडी करने के बाद फाइनल ऑर्डर 29 मार्च को आया था 5,000 करोड़ रिलीज करने का। तो सारा कुछ वहां पे ऑलरेडी प्रोड्यूस किया जा चुका है, तो मामला वहीं से शुरू हो जाएगा। ये एक फायदा है उसके साथ सुनवाई होने पे। मामला तो सहारा के ही है, और 5,000 करोड़ का क्या दशा किया है सीआरसीएस और सहारा ने मिलकर भुगतान का, ये मैटर भी उठ जाएगा। और जो इस रीट पिटीशन के एडवोकेट है, वो उसके खामियों को वहां गिनाते हुए नजर आएंगे। और कोई पोर्टल में दिक्कत नहीं है, सारा कुछ पोर्टल का सही है। डिफिशियंसी जो भेजा जा रहा है वो जमाकर्ता के एंड से नहीं ठीक होने वाला है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताए सीआरसीएस और सहारा मिलके। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना है कि 1% लोगों का भी अगर भुगतान आप नहीं कर पाए हैं तो आपको पैसा देने और पोर्टल बनाने से फायदा क्या। तो जब साथ में सुनवाई होगा तो यह भी मामला उठेगा। दूसरा, 10,000 देने का कोर्ट बात नहीं किया था। अगर आपको 10,000 ही देना था तो सारा पैसा क्यों लेके आए। आप बोलते हैं कि कुछ पैसा सहारा को दे दिए, सहारा अपना देगी। जब आप गछ लिए हैं कि सब हम 1-1 रुपया का भुगतान कराएंगे, तो प्रिंसिपल ही अगर देना है तो 100% प्रिंसिपल मिलना चाहिए। मिलना तो ब्याज के साथ ही चाहिए, लेकिन फिलहाल अगर प्रिंसिपल ही बात हो रहा है तो लिमिटेशन क्यों। टोटल प्रिंसिपल पहले बांट दीजिए कि हाँ मेरे पास 86,000 करोड़ है और 86,000 करोड़ का प्रिंसिपल है, तो पहले हम ये दे देंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि ब्याज के लिए पैसा बचता है। ये 2-3 को जो डिफिशियंसी है पोर्टल की, जो कमी है, उसको दूर कर लिया जाए तो डिजिटल माध्यम से सारा डाटा सरकार के पास है। एक दिन के अंदर 86,000 करोड़ सब आपके अकाउंट में आ सकता है। बाधा है तो है केवल सहारा, जो कि फॉर्म नहीं दे रही है, क्योंकि स्कैन किया और रखा हुआ ही नहीं है।
वो ऑफिस में भी नहीं है तो बोला जा रहा है कि मोबाइल से स्कैन एजेंट लोग करें जाके नया भरवा के, जिसका कंप्लेन हमने सीआरसीएस में कर दिया है कि ये क्या चल रहा है। अगर आपको फॉर्म ही लेना है तो ऑफिशियली आप नोटिफिकेशन निकाल के लीजिए कि बैकडेटेड नहीं, आज के डेट में फॉर्म हम ले रहे हैं। लिक्विडेशन क्यों नहीं हो रहा है सोसाइटी का, ये पूछना है। जब कंपनी डिफॉल्टर हो गई, सोसाइटी डिफॉल्टर हो गई तो लोगों का पैसा डूबने का इंतजार किया जा रहा है कि डूबेगा तब लिक्विडेशन होगा। ये सारी चीजों को रखा जाएगा 16 अप्रैल 2024 को। तो ये एक अच्छा न्यूज था कि केस एडमिट भी हो गया और 1 महीना के बाद इसकी सुनवाई होनी है। और वो भी जो पिनक पानी मोहंती वाला जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ था, उसका डेट एक्सटेंशन का मांगा गया है, तो उसके साथ साथ उसके नाकामियों को गिनाने वाले कोई आप और हमारे तरफ से वहां पे रहेंगे। ये अच्छी बात, यही अपडेट है। ये रीट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को सुनवाई हुआ, उसका पोर्टल पे अभी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जितना का इंफॉर्मेशन चाहिए उतना आ चुका है। क्योंकि इस मामले में सिमिलरिटी में दिखाया जा रहा है कि 4 मामला सिमिलर था। जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में पहली बार फाइल होता है तो उसका देखा जाता है कि इस तरह का मामला और कहीं तो नहीं चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो उसका केस नंबर क्या है। तो इसमें 4 मामलों को दिखाया गया था। लास्ट वाला था आपका 1 नंबर पे एसएफआईओ वाला मैटर, जिसमें कि एसएफआईओ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप 9 कंपनियों का जांच कीजिए। दूसरा पिनक पानिक मोहंती वाला, और एक तीसरा था सहारा सेवी का मुख्य विवाद जो था उसका रेफरेंस दिया गया है। और चौथा उस आईए का जिक्र किया गया है जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार ने अपना आईए दाखिल करके 5,000 करोड़ ले आए हैं आपको बांटने के लिए। तो इस चारों केस में बताया गया कि 16/4/2024 को पिनक पानी मोहंती वाला का लिस्टिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद बोला कि इसको उसी बेंच के साथ सुनवाई किया जाएगा अगले सुनवाई में। तो ये मामला उसके साथ साथ सुनवाई होगा, उसी में सुनवाई नहीं होगा, उसके साथ साथ अलग से सुनवाई होगा। और जो भी इनका ग्रीवेंसेस है, जो भी प्रेयर किया गया है, उस पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना एकदम जरूरी था, जो कि होने जा रहा। दूसरा अपडेट पे आ जाइए। दूसरा है कि 116 करोड़ रुपया जमा हो गया, ऐसा न्यूज में आया। हॉस्पिटल जो बिका था उसमें हमने बोला था आप लोगों को कि एक मैटर फंस गया है कि कुछ घोटाला का बात आया था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी आ गया था कि इन्होंने जो लीज रेंट था वो 10 करोड़ नहीं जमा किया था, और कम वैल्यू पे एक आपका 106 करोड़ रुपया का कम वैल्यू पे कैलकुलेशन किया गया था। तो दोनों मिला करके 116 करोड़ सहारा ने जमा कर दिया, ऐसा न्यूज आ गया। तो आज पैसा कहां से आ गया, एम्बार्गो कहां चला गया, इसके लिए क्या आप अपील सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं किए? आप लोग सोचने वाली बात है कि 116 करोड़ आप जमा करते हैं, वो भी बिजनेस चलाने के लिए नहीं, बिजनेस बंद करने के लिए। बिजनेस बंद करने के लिए 116 जमा हुआ कि जल्दी से बेच के निकले। तो इतना जल्दीबाजी है क्यों? चलाने वाले बिजनेस में तो आज तक अभी आप नहीं किए कि 100 करोड़ पब्लिक का पैसा देते हैं कि मेरा ऑफिस खुल जाए। तो सोचने की बात है कि जहां पे इसका अच्छा संपत्ति है उसको बेच के और निकलना चाहती है, क्योंकि जान रही है कि आज नहीं कल नीलामी ही उसका होना है। ये भी हॉस्पिटल नीलामी पर चढ़ा हुआ है। एनसीएलटी के ऑर्डर से जो डीएचएफएल फाइनेंस है, अब भी पिरामल के नाम से जाना जाता है, तो वो 500 करोड़ लोन दिया था जिसका ब्याज के साथ 700-800-900 करोड़ का लायबिलिटी हो गया था, जिसको ये 600 करोड़ में सेटल करने का ऑफर भी दी थी। अब इसको लगा था, उसमें प्राइम सिटी भी गारंटर थी, तो प्राइम सिटी को भी पार्टी बना के और एनसीएलटी मामला फाइल कर दिया है जो पिरामल था। अब इसको लगा कि नहीं तो 900 करोड़ लेके चला जाएगा, तो 940 करोड़ में अपने सहमति से डील कर लिया है और एनसीएलटी से इसका आदेश ले लिया गया है कि हमको बिजनेस ट्रांसफर करना है, सेटलमेंट करना है। अगर आपको हॉस्पिटल बचाना ही था तो इसमें डिस्प्यूट आप फायदा करते कि हमारा सहारा सेवी से पैसा आएगा तो हम देंगे। तो वहां पे ये नहीं डिस्प्यूट पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे देख रही है कि तुरंत बिक जाएगा और ये सेलेबल है, ये गुड प्रॉपर्टी है, अच्छा संपत्ति है जो कि तुरंत बिक जाएगा। इसीलिए बीच में रहते हैं हम, अपने सहमति से ही बिकते हैं, जो भी मेरे पॉकेट में आ जाए, अकाउंट के थ्रू आएगा। वो जो पिरामल को गया वो तो गया ही, उसके एक्स्ट्रा में जो पैसा मिलेगा वो सहारा सेवी में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सहारा ग्रुप की संपत्ति कोई भी बिकेगी तो सहारा सेवी में उसका पैसा जाना है, एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर।
तो मेरा यही कहना था कि जो भी पैसा एक्सेस हो सहारा सेबी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका कैसे पता चलेगा? ये देखने वाली बात है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पता लगाएंगे। फिलहाल 116 करोड़ जमा हो गया, तो ये कहां से आया? इसके लिए क्यों नहीं बोली कि एम्बार्गो है, तो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो यहां पे ये मैटर था कि ये फाइल पुराना गड़ा हुआ मुर्दा खुल गया फाइल, जब इन्होंने ट्रांसफर का रिक्वेस्ट दिया लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अब ये हॉस्पिटल बिकता चाहे नहीं बिकता, 116 करोड़ इनको जमा करना था, नहीं तो रिकवरी करती एलडीए, नीलाम वो भी कर सकती थी या लीज कैंसिल कर सकती थी। तो अब ये देख रहे हैं कि किसी भी हालत में हमको 116 करोड़ देना ही, इसीलिए 116 करोड़ इसमें जमा करो और बेच के निकलो। इसका मतलब इससे भी बड़ा इसमें बीच में इनको मिल रहा है पैसा। खैर, अब कितना हम आप लोग को समझाएं, आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए कि क्या क्या ये कर रही है, क्योंकि इसका जहां अपना मन है, जहां अपने फायदा है, वहां पे इसका सब कुछ सही है, और जहां पब्लिक को पैसा देना वहां पे कोर्ट में कहती है कि एम्बार्गो है, ये है, वो है। हम सोसाइटी का पढ़ रहे थे, सोसाइटी में लिखा हुआ है कि एमबी वैली का शेयर परचेज किया गया है 21-22 के बैलेंस शीट में, और परचेज करके छोड़ दिया गया है, और ट्रांसफर शेयर नहीं हो रहा है क्योंकि एम्बार्गो है। तो मेरा पूछना है कि जब परचेज आप किए तो सेल किया कंपनी, तो परचेज और सेल जब हो गया तो ट्रांसफर क्यों रोके हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कि अब क्या आदेश का पालन हम कर रहे हैं। ये जो सोसाइटियों से पैसा उठा के एमबी वैली में ले गए, उसके बदले में एमबी वैली ने इसको शेयर दिया, तो शेयर का तो सेल परचेज हो गया, वो भी बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। अब डीमेट अकाउंट जो है एमबी वैली का, उससे और सोसाइटियों के डीमेट में शेयर आता है, जिस तरह से पैसा है उस तरह से शेयर रहता है। तो शेयर का ट्रांसफर ये रोके हुए है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सहारा ग्रुप की नहीं बिकनी चाहिए। जब आप सेल परचेज कर लिए तो ट्रांसफर रोक के सुप्रीम कोर्ट को भी आंख में धूल झुकने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आपके आदेश का पालन किया। इस पे तो हम एक पिटीशन बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पॉइंट वाइज हम लिख के भेजेंगे कि ऐसा ऐसा खेल हो रहा है, जो कि आपके संज्ञान में आना एकदम जरूरी है। ये थोड़ा मोड़ा कोशिश नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट को भी आंख में झोलने का बहुत बार कोशिश की, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुई है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में देरी होता है, लेकिन वहां पे अन्याय नहीं हो सकता है। जिस तरह से इन्होंने बोला कि हमने पेमेंट कर दिया रियल एस्टेट हाउसिंग का, और रियल में तो किया नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए कि नहीं दिए। कितना भी बलगलाने के बड़े बड़े वकील खड़ा हुए बलगलाने के लिए, लेकिन वहां पे ये प्रूफ नहीं कर पाए कि हमने पेमेंट दिया है, और उसी के चलते आज इनका ये दशा है। झूठ पे झूठ, कितना दिन झूठ। फाइनली जब आप सच्चाई पे नहीं आते हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं घुमा सकते। बस अगला एक लास्ट है कि हम क्यूसब के लिए बोले थे आप लोगों को फॉर्म भेजने के लिए, बहुत सारे लोग फोन किए और हमको भेज भी दिए हैं। मेरा मकसद यही था कि कम से कम 100 लोगों से ज्यादा का हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, और 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम आ जाए। तो क्लेम लमसम 2 करोड़ के आसपास का आ चुका है मेरे पास, लोगों ने भेज दिया है। आदमी भी 100 से ज्यादा हो गए हैं। तो ये अब आप लोग हमको नहीं भेजिए। अब क्या होगा कि 13 मार्च को जो डेट लगा हुआ है एनसीएलटी में, उसका आदेश का हम लोग इंतजार करेंगे। जैसा होगा उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। केवल हमारा पर्पस था कि मेरे साथ इतने लोग रहेंगे तो हम लोग फ्रेश क्लेम भी एनसीएलटी में जाके दायर करेंगे, अपने इस ग्रुप, एक ठो ग्रुप बना के, कि हम लोग का पैसा मिल जाए। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर 13 तारीख में आ जाता है कि हाँ इसका लिक्विडेशन होगा, तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पोर्टल पे अप्लाई हो रहा है, वैसे ही एक फॉर्म आएगा, उसको फॉर्म को भर देना है, ऑनलाइन सब प्रक्रिया रहेगी, और क्लेम अपना भेज देना है। क्लेम का भुगतान करेंगे जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। उसमें कहीं कोई 1 रुपए का फाइल नहीं करना है, केस लड़ना है, कुछ नहीं कर। हाँ, ये अब फिर सेटलमेंट वाला मैटर आ जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में हुआ तो लिक्विडेशन हुआ नहीं कंपनी का, तो लिक्विडेशन नहीं हुआ तो जो केस किया है उसको पैसा मिल जाएगा, फिर कंपनी बच जाएगी। तब हम लोग बात किए हैं कि फ्रेश हम लोग एनसीएलटी में अपना केस दायर करेंगे, सब लोगों का जो कि क्रेडिटर है, क्यूसब यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का। अब क्यूसब में भी बहुत सारा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल क्या क्या खोली हुई है। तो जिसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कंपनी बनी हुई है, और वहीं एनसीएलटी में जा सकती है।
ना तो सोसाइटी, ना तो पार्टनरशिप फॉर्म, ना तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, दूसरा कोई भी जो दूसरे संविधान से बनी हुई कंपनियां हैं या सोसाइटी हैं या फॉर्म है, वो एनसीएलटी में नहीं जा सकती हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। इसीलिए क्यू सब ईस्ट वेस्ट किस में बनी हुई है ना बनी हुई है, आप लोग अपना फॉर्म देखिए। अब पहचानने का यही तरीका है कि जो भी कंपनी के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर होती है। या अभी नया आया है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी एमसीए से ही रजिस्टर्ड होता है। तो यही 3 को जाने का राइट है आपका एनसीएलटी में, बाकी कोई लोग नहीं जाए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सोसाइटी एनसीएलटी में क्यों नहीं जा रही। तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदू हैं मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है, हिंदू को जलाया जाता है। तो जिस धर्म में आप पैदा हुए उसी धर्म का रीति रिवाज आपको पालन करना है। वैसे ही जो कंपनी जिस संविधान से बनी हुई है उसका समापन भी उसी हिसाब से होगा। तो इसीलिए सोसाइटी, अगर सोसाइटी एक्ट से बनी हुई है तो उसका समापन भी होगा, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कराएंगे। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में उसके लिए नहीं जा सकते हैं। तो बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, सब लोग उतना जानकार नहीं होते हैं। लेकिन मामला यही है कि 13 तारीख का इंतजार करना है क्यू सॉप के लिए, और 16 अप्रैल तक इंतजार करना है इस रीट पिटीशन के लिए। और पोर्टल में बीच में कुछ नया अपडेट रहेगा तो हम आप लोग को बताते ही रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।